फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में एक मज़ेदार सी लंच और डिनर की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, जिसे आप बनाएंगे तो वो लोग जो सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते उसको पसंद करेंगे, और दाल का जायका तो लाजवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने देसी घी लेना है या बटर भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने 2 टेबलस्पून मैंने लिया था घी, उसके साथ आपने ऐड करना है एक दरमियाने साइज़ का प्याज काटिएगा, काट के इसके अंदर शामिल करना है। जैसे थोड़ा घी या बटर गर्म हो तभी आप प्याज का इस्तेमाल कीजिएगा। फिर 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करके इसको हल्की धीमी आंच पे आपने कुक करना है। घी बटर अगर इस्तेमाल ना करना चाहें तो फिर आप इसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको बिल्कुल इतना आपने कुक करना है कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन की तरफ चला जाए। ये दे सकते हैं प्याज जैसे हल्का लाइट गोल्डन होगा, ताकि इसका जो पानी वगैरह वो ड्राई हो जाए। साबित आप जो देखते हैं कि प्याज रह जाते हैं, कोई भी सालन वगैरह बनाएं तो वो नहीं रहेगा अगर आप इसे हल्की धीमी आंच पे कुक करेंगे। जैसे ही लाइट गोल्डन कलर आया, फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून आप भरकर इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा, और उसके बाद आपने इसको भी 1 से 2 मिनट कुक होने देना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट जैसे थोड़ा सा कुक होगा, 2 मिनट आपने कुक करने के बाद आपने इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। सबसे पहले आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच होता है छोटा, वो इस्तेमाल करेंगे। फिर आपने इसके अंदर देगी लाल मिर्च आधा टीस्पून इसके अंदर शामिल करनी है। फिर आप इसके अंदर धनिया पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा, 1 टीस्पून भरकर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक 1 टीस्पून टू हस्बे जायका, जितना आप खाने में पसंद करते हैं उतना आप ऐड कर दीजिएगा। तमाम मसाले चले गए, कुछ मसाले बाद में शामिल करेंगे और इसको आपको खोने दीजिएगा। अच्छा, 1 से 2 मिनट को खोने देंगे मसालों को धीमी आंच पे, और दे सकते हैं। जैसे ही जो है 1 से 2 मिनट आपने इसे कुक किया, हल्की सी खुशबू आने लगी, आपने इसके अंदर शामिल कर देना है तकरीबन 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लीजिएगा, छिलका उतारिएगा, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कीजिएगा, और इसको आपने जो इसका जो पेस्ट होता है इस मसाले में शामिल कर देना है। इसको फिर इतना कुक करना है जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। फिर आपने क्या करना है, आपने लेनी है चने की दाल। अच्छा, चने की दाल जो है मैंने तकरीबन 1 घंटे से भिगो के रखी थी, और उसका पानी वगैरह निकाल कर धोकर अच्छे से वॉश कर लिया है। इससे क्या होगा, 1 घंटा पहले भिगो के रखेंगे या आधा घंटा, तो ये फूल जाती है और सॉफ्ट हो जाती है, और जल्दी गलने में यानी जल्दी गल जाती है आसानी से। और इसके अलावा जो इसके अंदर जायका चला जाता है, यानी जो मसाला वगैरह बनाएंगे उसमें डालेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो आपको हर दाल के दाने में फ़ील होगा। सो इसको पहले जी ये दे सकते हैं काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो चुकी है। इसको मैंने तकरीबन जो 1 घंटा से जो भिगो के रखा था, लेकिन धो ज़रूर लीजिएगा 3 से 4 दफ़ा अच्छे से। उसके बाद ये दे सकते हैं पानी तकरीबन ड्राई होने वाला है टमाटरों का, जो मैंने पेस्ट बना के डाला था। अब आपने इस पेस्ट के अंदर जो आपने यानी मसाला जो बनाया है, इसी के अंदर अब आपने धुली हुई दाल जो है वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। चनों की दाल इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, भिगो कर रखने की एक रीज़न ये भी है कि चने की दाल को आप जो है वो ज़्यादा टाइम भूनेंगे और उसको जल्दी गलाने में आसानी होगी, क्योंकि इसके अंदर जो सब्ज़ी इस्तेमाल करनी है उसकी वजह से क्या होगा कि दाल और उसके अलावा जो सब्ज़ी है दोनों को एक साथ आप कुक कर सकते हैं, यानी एक साथ प्रेशर कुकर के अंदर डाल के गला सकते हैं। बार बार आपको ढक्कन खोलने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो दाल को तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई की है उसी मसाले में। जब अच्छे से भुनाई कर ली, उसके बाद ही आप इसके अंदर लौकी का इस्तेमाल कीजिए। कद्दू लौकी का इस्तेमाल किया है, तकरीबन एक दरमियाने साइज़ की थी, और उसको इतने बड़े साइज़ के पीसेस में काट के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया छिलका उतार कर। अच्छा, इसको फिर आपने इसको भी 1 से 2 मिनट जो है वो भून लेना है। सब्ज़ी जल्दी गल जाएगी, इसलिए दाल को पहले बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कीजिएगा। चाहे तो आधा कप पानी डाल के इसको थोड़ा सॉफ्ट होने दीजिएगा। उसके बाद सब्ज़ी इसके अंदर शामिल करते ही मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। 1 गिलास पानी का इस्तेमाल करूँगी, और इसको आपने ढक्कन लगाने से पहले इसके अंदर एक चीज़ शामिल कर देनी है। आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा तकरीबन आप इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल करेंगे गरम मसाला पिसा हुआ, और हाफ़ टी स्पून आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा तकरीबन जो है वो सब्ज़ी मसाला। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर चली गई। सब्ज़ी मसाला ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने ढक्कन लगा देना है, और इसको तकरीबन जो है वो आपने 4 से 5 मिनट जो है वो कुकर को चलने देना है। उसके बाद ये दे सकते हैं अच्छे से जो है वो लौकी भी सॉफ्ट हो गई, दाल भी गल चुकी है। अब लास्ट में बिल्कुल आपने जो है वो थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथों से मसल कर डालनी है, और उसके बाद बस आपने चूल्हे से उतार लेना है, चूल्हा बंद कर देना है। मज़ेदार सी अरेबिक डिश जो है वो हो चुकी है रेडी। इसी तरह से जो है वो मज़े मज़े की रेसिपीज़, चाहे वो आइसक्रीम से रिलेटेड हो, बिस्किट से रिलेटेड हो, वो तभी बनाना मैंने बहुत से सिखाई हैं। तो मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए आपने रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इसको आप पराठे के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ खा सकते हैं। डिनर और लंच दोनों की ये रेसिपी है। उसके अलावा अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक का बटन भी दबाना है, और सब्सक्राइब के साथ अगर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे नोटिफिकेशन मिलेगी। मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। देख सकते हैं कितनी यमी और कितनी लजीज है ये। इसको आप जब उबले हुए चावलों के साथ भी इवन के आप खा सकते हैं। तो ये बहुत यमी सी रेसिपी के साथ फिर मिलती है एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो अपना बहुत सारे ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।